तो स्टूडेंट्स हमने कल बात करी थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो आज बात करने वाले उसी का एक नया पे हमारा है कि हम एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा मेथड है वो क्या है, एल्कीन से हम कैसे एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम ओजोनोलिसिस वर्ड यूज़ करते हैं। क्या? ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस क्या होता है कि अगर एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से करा दें फॉलोड बाय जिंक, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा ये ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या देगा, या तो ये एल्डिहाइड देगा या तो कीटोन देगा। ठीक है, पॉसिबल है कि दोनों का मिक्सचर भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने की है कि एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा या फिर दोनों का मिक्सचर होगा, वो भी एल्डिहाइड कैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमारे प्रोडक्ट में दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, उनमें दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ और हैं, जो दो अगर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड मिलते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। दो कीटोन मॉलिक्यूल मिलते हैं तो दोनों कीटोन डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का एक एल्कीन है, सिंपल एल्कीन ले लेते हैं, जिस पहला मेंबर इस होमोलोगस सीरीज़ का, जिसका नाम है एथीन। ठीक है, एथीन हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, इसकी रिएक्शन हमने ओजोन से करा दी। राइट, ओजोन से रिएक्ट करने पर ये क्या बनाता है, ओजोनाइड। नाम याद रखिएगा, ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है और क्या टर्म्स है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो क्या करते हैं, ओजोनाइड। अब देखिए ओजोनाइड कैसे बनता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास ओजोन है, ठीक है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन आइटम्स हैं। देखिए बीच का ये बॉन्ड, आप डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने, आप यहाँ पे देखो हमने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद उन 3 ऑक्सीजन एटम में से 2 ऑक्सीजन एटम आप यहाँ एक तरफ ऐड कर दो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो एक रिमेनिंग है उसे आप यहाँ पे ऐड कर, इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ओजोनाइड। राइट, ये बोलेंगे, इसे ओजोनाइड बोलेंगे। ठीक है, अब इस ओजोनाइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अब कराएंगे इसकी रिएक्शन जिंक से। ठीक है, विद वाटर, जिंक के साथ। देखो जिंक क्या करेगा, अब देखना इसकी स्प्लिटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, देखो CH2 और एक ऑक्सीजन लेते हुए ये स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, SCHO, 2 हाइड्रोजन है ना, तो SCHO बनाएगा। दूसरी तरफ वो भी पार्ट एक ऑक्सीजन को लेते हुए स्प्लिट हो जाएगा ऐसे, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी SCHO बनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन है, वो जिंक के साथ क्या बना लेगा, ZNO। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर मिक्सर मिलने वाला है। तो अब यहाँ देखो मेन पॉइंट हमारा, देखिए अगर सिमेट नोट करते चलिएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, या फिर ऐसा लिखिए सिमेट्रिकल अनब्रांच्ड एल्कीन, सिमेट्रिकल अनब्रांच्ड एल्कीन गिव एल्डिहाइड, सिमेट्रिकल अनब्रांच्ड एल्कीन गिव एल्डिहाइड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आर सेम। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर अनब्रांच्ड एल्कीन है, देखिए, और सिमेट्रिकल है, ये अनब्रांच्ड है, सिमेट्रिकल भी है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हो और अनब्रांच्ड हो तो हमेशा दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम होते हैं, ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। देख लीजिए आप, दोनों एल्डिहाइड सेम है। क्यों सेम है, पहली बात तो अनब्रांच्ड है इसलिए एल्डिहाइड है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो क्या देगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड के हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर रहा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल और अनब्रांच्ड है, ठीक है, अभी सिमेट्रिकल, अभी तक हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या था, सिमेट्रिकल और अनब्रांच्ड। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल और अनब्रांच्ड हो तो क्या होगा। ठीक है, दूसरी केस अनसिमेट्रिकल, जैसे CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। अब देखो अभी ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ब्रांचिंग नहीं है इसमें भी। ठीक है,
कोई ऐसी ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है ये भी। अब इसकी अगर रिएक्शन आपको करा, अब इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, ओजोन से, फॉलोड बाय जिंक, ठीक है। अब देखिए, आप मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डायरेक्ट देखो कैसे हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, कैसे पता चलता है। देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ से आप वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो देखिए पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का है, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड है यानी CHO, ठीक है, एक एल्डिहाइड बना। अब देखो क्योंकि अनब्रांच थी इसलिए एल्डिहाइड आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, इधर भी क्या है, अनब्रांच्ड है, तो अनब्रांच्ड है तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी एल्डिहाइड ही आएगा। तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं SCHO, ठीक है। ये भी क्या आया, एल्डिहाइड आया। तो दूसरा पॉइंट ये था कि अगर अनसिमेट्रिकल और अनब्रांच्ड है, पहले वाली केस थी सिमेट्रिकल एंड अनब्रांच, अब यहाँ पे है अनसिमेट्रिकल एंड अनब्रांच्ड। तो अनब्रांच्ड इसलिए दोनों एल्डिहाइड हैं, अनसिमेट्रिकल थी इसलिए दोनों एल्डिहाइड अब डिफरेंट है, सिमेट्रिकल थी तो सेम थी, अनसिमेट्रिकल है तो डिफरेंट एल्डिहाइड आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब सिमेट्री जो है वो डिसाइड करती है कि जो भी प्रोडक्ट मिला वो सेम दोनों मॉलिक्यूल होंगे या डिफरेंट होंगे। ब्रांच और अनब्रांच डिसाइड करती है कि वो एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तीसरी केस थी हमारी कि हमारी ब्रांचिंग हो, ठीक है, उसी कार्बन पे ब्रांचिंग हो जो कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, डबल बॉन्ड बनाने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, जो डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी पर ब्रांचिंग होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी जगह ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। अब हमने यहाँ पे लिया है AC एल्कीन जो एक तरफ ब्रांचिंग है, देखिएगा एक तरफ ब्रांचिंग है, इसकी रिएक्शन हमने किससे, ओजोन से करा दी, Zn एंड H2O, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, पहला पार्ट यहाँ तक है तो ये क्या बनाएगा, RCR, ये बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड तो क्या बना, कीटोन बना, क्या बना, कीटोन बना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको बताऊँ मैं आज, प्रीवियस यानी दो साल पहले जब मैं किसी स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है, गाजियाबाद के, तो वहाँ बच्चे मुझे किस नाम से जानते थे, बुलाते थे, वहाँ मुझे कीटोन के नाम से बुलाते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, कभी उन्हें पढ़ाता था मुझे खुद ही हंसी आ जाती थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांचिंग थी इसलिए क्या हुआ, आपका कीटोन बना। दूसरी चीज़, दूसरा जो पार्ट बचा, इधर देखो ब्रांचिंग नहीं है ना, ब्रांचिंग नहीं है, तो ब्रांचिंग ना होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एल्डिहाइड बना SCHO, क्योंकि ऑक्सीजन बस जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन पहले से, तो ये क्या बना, ये एल्डिहाइड बन गया। अब आप देखो दोनों अनसिमेट्रिकल थे इसलिए दोनों प्रोडक्ट अलग अलग आए, एक तरफ ब्रांचिंग थी तो कीटोन दिया इसलिए, एक तरफ अनब्रांचिंग थी तो क्या बना, एल्डिहाइड बना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब एक लास्ट केस ले लो आप, दोनों तरफ अगर ब्रांचिंग है तब क्या होगा। अब देखिए, अब ये सिमेट्रिकल हो गया, ब्रांचिंग और सिमेट्रिकल वाली केस आ गई। अब देखो दोनों तरफ सेम है, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ओजोन के साथ जिंक एंड H2O, ओजोन ओजोनाइड बनाएगा, बाद में फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं हम 1 2 1 का मतलब पहले ओजोनाइड बनेगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, जिंक और वाटर की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनने वाला है, RCR। अब देखो यहाँ से बॉन्ड जब ये वाला ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या आएगा, RCR डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, सेम कीटोन बने, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल थी, ठीक है, ब्रांच थी इसलिए कीटोन बना, अगर अनब्रांच्ड होती तो एल्डिहाइड बनता, ठीक है। तो ये मेथड था आपके दो, यानी कि जो एल्कीन है, एल्कीन से कैसे हम बनाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन वो, ठीक है, इसे बोलते हैं ओजोनोलिसिस, क्या, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है।